इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। They have ability to destroy you, मेरा फ्रेंड, एंड दे आर। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़े इस वसूख के साथ ये कह रहा हूँ। इस वक्त आपके जो मुआशी मसाइल हैं उनके उसमें भारत की सक्सेसफुल लॉबी इन वाशिंगटन डीसी उसका अमल दखल है। आपको ये नहीं लगता कि ये सारी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें, वरना तो हर वक्त उल्टी ही बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चलें जी, हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। अगर यहां से आपने ब्रीथ करना है, सर्वाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है अब इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। तो मुल्क तबाह हो चुका। पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में आप साफ साफ सुन सकते हैं आरजू काजमी जी के साथ साजिद तरार साहब को बात करते हुए कि भारत की एक सक्सेसफुल लॉबी जो डिप्लोमेसी रही है अभी तक की, जिसके कारण पाकिस्तान को आज कटोरा लेके चलने पे मजबूर कर दिया गया है। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी को लेकर एक सभा में उन्होंने इलेक्शंस के दौरान उन्होंने कुछ कहा था कि कटोरा ले पे घूमने मजबूर कर दिया है। इसको लेकर कुछ पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की ये भाषण बहुत ही ज़्यादा इस बीच में वायरल भी हुआ था, चल भी रहा था। इसी को लेकर वो साफ साफ सुन सकते हैं पाकिस्तानी लोगों को इस बारे में बात भी करते हुए, जिसके वजह में वो कह रही है कि मतलब साजिद तरार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी भारत के हिसाब से चलनी चाहिए। और जिसमें आप सुन सकते हैं क्रॉस क्वेश्चंस करते हुए आरजू काजमी जी किस हिसाब से उनसे पूछ रही हैं, क्या ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो अभी दुम हिला रहे हैं, मोटा मोटा अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, कि अभी उनकी रिक्वायरमेंट है इसीलिए वो पूछ हिला रहे हैं। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट निकल जाएगी फिर वो डसना शुरू कर देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी यही है अभी तक, जब भी मतलब वो भीख नहीं मिल रहा है तो भीख के लिए हम भारत की झोली में चले जाएं, जब भीख मिल जाए थोड़ा सा स्टेन कर लें तो फिर उसके बाद इनको डसना शुरू कर देंगे, जो पाकिस्तान की अब तक की आइडियोलॉजी रही है। तो इसी को लेकर ये पूरा वीडियो है। आइए पहले वीडियो देखते हैं क्या इन्होंने चर्चाएं की हैं, बातें बाद में करते हैं। धन्यवाद। और दूसरा मैं एक सबसे बड़ी इनको मैं मुसलसल एक बात मजीद ऐड करना चाहूंगा। कुछ समझने वाले ये समझेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त ज्यादातर मसाइल जो इकोनॉमिक इनको है वो भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी इन वाशिंगटन डीसी। मैं मुसलसल इनको हमेशा कहता रहूं कि आप सीरियस नहीं हैं, आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती, आपका कोई लॉबी फर्म नहीं है, आप लॉबी फर्म हायर करते हैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटियां उजागर करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपको इस वक्त जो नेशनलिस्ट इंडियन लॉबी इन अमेरिका, दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय यू, मेरा फ्रेंड, एंड दे आर। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़े इस वसूख के साथ ये कह रहा हूँ। इस वक्त आपके जो मुआशी मसाइल हैं उनके उसमें भारत की सक्सेसफुल लॉबी इन वाशिंगटन डीसी उसका अमल दखल है। लेकिन ये कि समझेंगे नहीं, क्योंकि देखें इस वक्त आपकी लूट मार का अब जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों बातें करिए कि जरूरत क्यों महसूस की गई। एक तो वो यहाँ पे सारा इस पर डिस्कस हो रहा है मक्की साहब के हवाले से, वो जो हाफिज सईद साहब के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में कि वो उनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया। क्यों? क्योंकि चाइना उससे एक स्टेप पीछे चला गया। तो शायद इस एक तो ये बात उसके साथ अटैच की जा रही है कि शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चलें जी, हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं थे, अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कुछ सॉलिड चीज नहीं थी, तो आपने मजीद अपना जो रही सही क्रेडिबिलिटी है उसको भी खराब किया, ज्यादती की आपने। दूसरा इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको जरूरत है भारत के साथ डायलॉग करने की, भारत को आपके साथ डायलॉग की जरूरत नहीं है। और जब आपकी जरूरत हो तो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, मेरे ख्याल में तो ज्यादती, सख्त ज्यादती। अब उसमें एक यहां पे मैं ये खासकर मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के जो एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक डिटेल के साथ लिखा किस तरीके से डायलॉग शुरू हुआ दो हमारे एनएसए के, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल, और जिस तरीके से एक पीस प्लान के बारे में सोचा गया कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे और रिलेशनशिप बेहतर होंगे।
तो अगर आप इंटरेस्टेड थे तो उसी चीज का हवाला दे के उसी तरह का पैकेज करके पहले एक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी डायलॉग करके फिर आप इस तरह की चीज करते। अब दूसरा उसमें आरजू, मैं अक्सर ये कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ जाती तौर पर मैंने देखा है बहुत ज्यादा बैशिंग होती है ऑनलाइन भी, और अक्सर जो है खासकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इसको 76 साल से तबाह करने के करीब लेके जाता है। हाँ, दूसरी तरफ ये कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद आई एम लीनिंग टुवर्ड्स भारत इंडिया। मैं बिल्कुल भारत। अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास है। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है। आपकी जरूरत है इस वक्त, और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें, वहां से भी देखें। मैं ये जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा, वाजपेयी साहब अपनी बड़ी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान आए थे। मोदी साहब अपना बहुत बड़ा कैपिटल इक्विटी को दांव पे लगाकर पाकिस्तान आए थे। चीजों के हल मौजूद होते हैं अगर आपके पास विल मौजूद है। जब वो भारत जाते हैं, मैं उनके साथ जाता हूं। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं भारत में भी और यहां अमेरिका के अंदर भी, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनका। और मैं कभी आंखें बंद करके सोचता हूं कि 1947 से पहले हम जब मेरे एंसेस्टर्स इकट्ठे रहते होंगे, अल्टीमेटली दे मस्ट हैव सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल। तो ये एक खासकर पॉलिटिकल रीजंस के लिए इन चीजों को, नफरतों में इतना आगे नहीं जाना चाहिए और इस पॉइंट को सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की सख्त जरूरत है दो ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से ठीक करने चाहिए। उनमें एक भारत है और दूसरा अफगानिस्तान। अगर तरक्की चाहते हैं, आप ब्रीद करना चाहते, तरक्की नहीं, अगर आप ये जिस मुश्किल में फंसे हैं इस वक्त, आप हर किस्म की मुश्किल में, अगर यहां से आपने ब्रीद करना है, सर्वाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। और मैं गारंटी करता हूं अगर आप विल रखते हैं तो ये हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट है आपके इन दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। दिस इज हाउ सीरियस इट इज। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको कुछ लगता है जो पाकिस्तानी मीडिया कर्मियों द्वारा कुछ कहा गया है जो, या फिर जो उनके एनालिस्ट द्वारा कहा गया है, अगर आपको भी कुछ लगता है वो सही है या गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहिए डेली खबर स्पेशल के साथ। धन्यवाद।